देर से आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। दोस्तों, 16 मार्च को चुनाव घोषित हुए। चुनाव आयोग ने घोषणा की वही 16 मार्च को। 21 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव प्रचार करूं। ये तो ऊपर वाले ने की, बजरंगबली की कृपा है। बजरंगबली का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। बजरंगबली का मेरे ऊपर बहुत मेरे ऊपर उनकी कृपा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों ने मेरे को 20 दिन दे दिए चुनाव प्रचार करने के लिए, और मैं आपके बीच में। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऊपर वाले ने चमत्कार किया। बिल्कुल किया। मैं ये सोच रहा था इन्होंने मेरे को गिरफ्तार क्यों करा। मेरा क्या कसूर है? छोटा सा आदमी हूँ मैं। छोटी सी हमारी पार्टी है। 2 राज्यों के अंदर, पंजाब और दिल्ली 2 राज्यों में हमारी पार्टी है। क्यों करा इन्होंने गिरफ्तार? इन्होंने मेरे को गिरफ्तार करा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार करा क्योंकि दिल्ली में मैंने सरकारी स्कूल शानदार बना दिए। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार करा क्योंकि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दिया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार करा क्योंकि दिल्ली में, पंजाब में, दोनों जगह मैंने फ्री बिजली का इंतजाम कर दिया। मेरा ये मानना है, मैंने 500 स्कूल बनाए। आप 5000 स्कूल बनाओ तब आपका बड़प्पन है। मैंने 500 स्कूल बनाए तो ये केजरीवाल को अंदर कर दो ताकि और स्कूल ना बना सके। ये गंदी राजनीति है। इससे देश का फायदा नहीं होता। ये गलत है। ये गलत है। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार करा क्योंकि मैंने पंजाब में और दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। लोगों का फ्री में इंतजाम और इलाज हो रहा है। फ्री में, सबके लिए फ्री में दवाइयों का इंतजाम कर दिया। लेकिन विडंबना देखो, जब मैं तिहाड़ गया 15 दिन तक इन्होंने मेरे को मेरी दवाई नहीं दी। मैं शुगर का मरीज हूँ। 20 साल से मैं शुगर का मरीज हूँ। रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूँ। जब मैं तिहाड़ जेल गया इन्होंने मेरी इंसुलिन बंद कर दी। 15 दिन तक शुगर की दवाई नहीं दी इन लोगों ने। मेरी शुगर 300 से ज्यादा हो गई। शुगर कई दिन तक ज्यादा रहे तो आदमी की किडनी और लीवर दोनों खराब हो जाते हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। अब ये कह रहे हैं कि 20 दिन के बाद मेरे को दोबारा जाना है अंदर। मैं अंदर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर उस दिन आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। नहीं होगा। अगर आपने झाड़ू का बटन दबा दिया तो मैं आपके बीच में आजादी से घूमता रहूंगा। तो चारों तरफ बता देना, जिस दिन वोट डालने जाओगे, इस बार वोट इस बात की वोट है कि केजरीवाल को अंदर भेजना चाहते हो कि नहीं भेजना। और एक बात आपको याद होगा, 3.5 साल पहले ढेरों किसान, देश भर से ढेरों हजारों किसान दिल्ली की ओर चल पड़े। कूच कर दिया दिल्ली की ओर कि दिल्ली जाएंगे अपनी बात, अपनी मांगे मनवाने के लिए। इन्होंने दिल्ली घुसने नहीं दिया आपको। सड़क के ऊपर कीले लगा दी, सड़क के ऊपर बोल्डर लगा दिए बड़े बड़े सीमेंट के। क्यों भाई? दिल्ली किसकी है? आपकी है। दिल्ली 140 करोड़ लोगों की है, जनता की है दिल्ली। इनके पिताजी की नहीं है दिल्ली। इन लोगों ने, जिन्होंने आपको दिल्ली में नहीं घुसने दिया, इस बार ऐसा बटन दबाना इनको दिल्ली से भगा देना।
सही है कि नहीं है? इस बार अपनी जब उनके पास ताकत थी उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, इस बार तुम्हारे पास ताकत है, तुम अपनी ताकत। मैं भी हरियाणा का हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ हुई जब अपनी हरियाणा की पहलवान बेटियों को इन्होंने उनके साथ बदसलूकी करी, उनकी इज्जत पे हाथ उठाया। हमारी बेटियां हैं और इनकी हिम्मत देखो। जिस आदमी ने हमारी बेटियों के साथ गलत काम करा उसके बेटे को टिकट दे दी। एक तरह से हरियाणा के लोगों को अंगूठा दिखा रहे हैं, कुछ कर सकते हो तो कर लो। अरे हमने चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? इस बार करके दिखा देना इन लोगों को। जिन लोगों ने हमारी बेटियों के साथ गलत काम करा, इस बार ऐसा बटन दबाना कि परमानेंटली उनको हरियाणा के बाहर कर देना। और बीजेपी गई 25 मई। और दोस्तों मैं बातचीत कर रहा हूँ चारों तरफ से, लोगों से खूब बात की है पूरे देश भर में। 4 जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही। आप ही बताओ, महाराष्ट्र में इनकी सीट कम हो रही है, हरियाणा में कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, यूपी में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है। इनकी सरकार नहीं बन रही, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है 4 जून को। इंडिया गठबंधन की। और मैं देश में जब भी कोई क्रांति आई है हरियाणा से शुरुआत होती है। इस बार तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है पूरा देश। जब मैं हरियाणा के लोगों से बात करता हूँ कोई कहता है 5 सीट 6 सीट 5-6 से काम ना चल रहे भाई, 10 की 10 चाहिए, 10 की 10 चाहिए। 10 की 10 सीटों पे बीजेपी को रहना है, हराओगे? 10 की 10 सीट पे इंडिया गठबंधन को जिताना है। इस सीट पे सुशील गुप्ता जी को जिताना है, झाड़ू, और बाकी 9 सीट पे इंडिया गठबंधन को जिताना है। अब एक बात और, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी भी उसका हिस्सा होगी केंद्र सरकार में। आज मैं आपको 10 गारंटी, केजरीवाल की 10 गारंटी देके जा रहा हूँ। ये मोदी की गारंटी की तरह फर्जी गारंटी नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है, केजरीवाल की गारंटी, पक्की वाली गारंटी। पहली गारंटी, पूरे देश के अंदर, मैंने पूरा हिसाब लगाया, पूरे देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, पूरे देश में कोई पावर कट नहीं लगेगा। और इसका पूरा हिसाब किताब करा है। हमारे देश में 3 लाख मेगावाट बिजली पैदा होती है और 2 लाख मेगावाट बिजली की डिमांड है, तो हमारे घर में बिजली क्यों नहीं आती जी? मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, समझ गए? पढ़ा लिखा हूं, उनकी तरह अनपढ़ नहीं हूं, पढ़ा लिखा हूं, सारी कैलकुलेशन जो मैं बोलता हूं वो करता हूं। पहली चीज, 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा और गरीबों को फ्री बिजली देंगे, पूरे देश में देंगे, जैसे दिल्ली में दे रहे हैं, जैसे पंजाब में दे रहे हैं। सही है माता जी? दूसरी बात, हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर शानदार और अच्छे सरकारी स्कूल का इंतजाम करूंगा। इतना अच्छा स्कूल बनाऊंगा, प्राइवेट को भूल जाओगे, प्राइवेट से निकाल के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती कराऊंगा। इस देश में कोई बच्चा पैदा होगा, चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, उसको अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम देंगे। मेरा दिल कहता है ये 1950 में हो जाना चाहिए था, अच्छी शिक्षा का इंतजाम आजादी के बाद करना चाहिए था। कोई बात नहीं, 75 साल के बाद अगले 5 साल में कर देंगे। और सारी पैसा कहाँ से आएगा, कितने स्कूल बनेंगे, सब मैंने कैलकुलेशन, सारा प्लान बना रखा है।
तीसरी चीज हर गांव में हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक का इंतजाम करेंगे। हर जिले के अंदर एक जिला अस्पताल, शानदार जिला अस्पताल बनाएंगे। इस देश के हर नागरिक के लिए पूरा इलाज फ्री करेंगे, सारा इलाज फ्री करेंगे, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी। चौथी बात, चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया और केंद्र सरकार कहती रही नहीं कोई नहीं आया। सबको पता है, पूरी दुनिया को आजकल तो सैटेलाइट से पिक्चर आ जाती है कि चाइना ने अक्साई चीन के ऊपर हमारी जमीन पे काफी कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया। हमारी सेना कहती रह गई इजाजत दे दो, हम इनको मजा चखा देंगे। पता नहीं क्यों नहीं इजाजत। एक इंच जमीन वापस लेके आऊंगा, चाइना से भी पाकिस्तान से। एक इंच वापस लेंगे। हमारी सेना ताकतवर है, हमारी सेना में दम है। उनको इजाजत दो, देखो जमीन वापस ना लेके आ जाए। पांचवी चीज, अग्निवीर स्कीम सबसे बड़ा स्कैम है। इन्होंने हमारे बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी, 4 साल के लिए लेते हैं, और सेना भी बर्बाद कर दी। सेना में निचले लेवल पे जितने सैनिक हैं, गलत तो नहीं कह रहा जी, जितने सैनिक हैं वो अगर अग्निवीर होंगे तो लड़ेगा कौन? कोई सैनिक 4 साल के लिए अपनी जिंदगी दांव में लगाएगा क्या? अग्निवीर स्कीम बंद करेंगे और जितने अग्निवीर अभी भर्ती हुए सबको पक्का करेंगे, कोई किसी को 4 साल के बाद नहीं। छठी चीज, किसान एक ही चीज मांग रहा है आजादी के टाइम से, मेरे को मेरी फसलों के पूरे दाम दे दो, मेरे MSP। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, हर फसल पे MSP देंगे और सारी फसलें केंद्र सरकार प्रोक्योर करेगी। सातवीं चीज, ओल्ड पेंशन स्कीम। जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो बेचारे दुखी हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी। 8वीं स्कीम, बेरोजगारी। दिल्ली के अंदर मैंने 8 साल में 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलाया, 12 लाख। पंजाब में 2 साल हुए सरकार बने, भगवंत मान ने 50,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी और 3 लाख बच्चों के लिए प्राइवेट रोजगार का इंतजाम किया। तो 2 करोड़ बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे और बेरोजगारी को दूर करेंगे। 9वीं गारंटी, भ्रष्टाचार दूर करना है। कैसे करना है? आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण है बीजेपी की वॉशिंग मशीन। जानते हो क्या है? ये जितने देश के लुच्चे लफंगे लोफर डाकू हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और अपनी पार्टी में शामिल करके सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लेते हैं और उनको उनके सारे केस खत्म कर देंगे। इनकी वॉशिंग मशीन को चौराहे पे खड़ी करके तोड़ेंगे, ईमानदार लोगों को जेल से बाहर निकाल। बताओ, केजरीवाल को बेईमान कहते हैं, अंदर भेज दिया। मनीष सिसोदिया को बेईमान कहते हैं। ईमानदार लोगों को बेईमान जेल भेजते हैं और बेईमानों को अपनी पार्टी में शामिल कर देते हैं। तो ईमानदारों को बाहर निकालेंगे, बेईमानों को अंदर करेंगे और भ्रष्टाचार से लड़ाई करेंगे। और आखिरी चीज, मेरे व्यापारी भाइयों के लिए, व्यापारियों पे इन्होंने बहुत ही जुल्म ला रखे हैं। जितना इनकम टैक्स, GST, फलाना ढिमका जो का रखा है, ये सारा आपको कानून से छुटकारा दिलाएंगे जी। अच्छे से अपना काम धंधा करो। आपको इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट रखने पड़ते हैं, इतना वो करना पड़ता है। GST को भी सिंप्लीफाई करेंगे, कानूनों को भी सिंप्लीफाई करेंगे, व्यापारियों को और उद्योगपतियों को पूरा फुल फ्रीडम देंगे काम करने के लिए। भारत माता की